नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नोलॉजी अपडेट्स 360 पर, जहां पर मैं आ गया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेपाल अकाउंट क्या होता है और कैसे आप 3 सिंपल और इजी स्टेप्स में पेपाल अकाउंट बना सकते हैं, उसे एक्टिवेट कर सकते हैं और पेमेंट रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। सो दोस्तों, ध्यान से सारा प्रोसेस समझिएगा, क्योंकि इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फ्री मेथड बताऊंगा जिसके जरिए बिना कुछ भी किए आपको फ्री में बैठे बैठे पेपाल से पैसे मिलेंगे, जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकेंगे। पैसे ज्यादा नहीं होंगे दोस्तों, लेकिन मुफ्त में मिल रहे हैं तो घाटा भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको पेपाल अकाउंट बनाने का सारा प्रोसीजर बताता हूं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें लगातार टाइम पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको पेपाल अकाउंट क्रिएट करना बताता हूं 3 सिंपल और इजी स्टेप्स में। सो दोस्तों, पेपाल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि जिस नाम से आप पेपाल अकाउंट बनाएंगे, हूबहू वही नाम आपका बैंक अकाउंट और पैन कार्ड पर भी होना चाहिए। सो अगर आप पेपाल अकाउंट अमन कुमार वर्मा के नाम से बना रहे हैं और पैन कार्ड पर भी आपका नाम अमन कुमार वर्मा है, लेकिन बैंक अकाउंट पर अमन वर्मा है, तो यह काम नहीं करेगा। ना ही नाम में कोई मिस्टेक होनी चाहिए और ना ही स्पेलिंग में। अदरवाइज ना ही बैंक अकाउंट पेपाल अकाउंट से अटैच होगा और ना ही अकाउंट वेरीफाई होगा और ना ही आपकी पेमेंट आएगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है दोस्तों पेपाल अकाउंट बनाते वक्त। सो दोस्तों, आप समझ लेते हैं कि पेपाल अकाउंट क्या है और इसे क्यों बनाते हैं। सो दोस्तों, पेपाल एक ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप दुनिया भर में किसी को ऑनलाइन पैसे भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, जो कि उस देश की करेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको डॉलर्स या पाउंड्स में पैसे का भुगतान कर रहा है तो वह आपको पेपाल पर पैसे सेंड कर सकता है, जिसे जब आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो आप इसे इंडियन रुपीस में प्राप्त कर सकेंगे, जिसके कन्वर्जन के लिए पेपाल आपसे थोड़े से पैसे चार्ज करता है, यानी अपना कन्वर्जन कमीशन काटता है, और बाकी का पैसा आपकी करेंसी के अनुसार कन्वर्ट होकर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी को भी देश या विदेश में पैसा भेजना चाहते हैं या आप अंतर्राष्ट्रीय लेन देन करना चाहते हैं, तो वहां पर जीपे, फोन पे या पेटीएम जैसे ऐप्स आपके काम नहीं आएंगे। लेकिन पेपाल की मदद से यह काम काफी आसान हो जाता है, जिसके जरिए उस देश में रहने वाले व्यक्ति को भेजे गए पैसे उसको अपनी ही देश की करेंसी में कन्वर्ट होकर मिल जाती है। तो दोस्तों, चलिए आप जान लेते हैं कि 2024 में आप कैसे लेटेस्ट तरीके से पेपाल अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको पेपाल का अकाउंट बनाना बताता हूं, जिसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जाकर पेपाल की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। लेकिन इस एप्लीकेशन पर अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। पेपाल का अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाना है और क्रोम ब्राउज़र पर जाकर यहाँ पर सिंपली आपको पेपाल टाइप कर देना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पेपाल टाइप कर दिया है, और जैसे ही मैं यहाँ पर पेपाल टाइप करता हूँ, आपके सामने यहाँ पर जो भी पहली लिंक आएगी उस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेना है। और डेस्कटॉप साइट को इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा ऊपर राइट हैंड साइड कॉर्नर पर। इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड कॉर्नर पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन अप का। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, लॉगिन और साइन अप। क्योंकि अभी आपका पेपाल अकाउंट बना नहीं है, आपको नया पेपाल अकाउंट क्रिएट करना है, इसलिए हम यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा खुलकर, जहाँ पर लिखा हुआ है इंडिविजुअल अकाउंट एंड बिजनेस अकाउंट। सो दोस्तों, इंडिविजुअल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट क्या होता है, इसे हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इंडिविजुअल अकाउंट हम तब बनाते हैं जब हमें किसी को पेमेंट सेंड करना होता है, यानी कि जब हम किसी को सेंड करना चाहते हैं तब हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं। लेकिन उस केस में हम पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते, लेकिन हमें तो पेमेंट रिसीव करना है, तो इसलिए हम बिजनेस अकाउंट चूज करेंगे। और बिजनेस अकाउंट जब हम चूज करेंगे तो उसका मतलब ये है कि हम पेमेंट सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बिजनेस अकाउंट को चूज करेंगे। नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये अगले पेज पर लेकर जाएगा। सो दोस्तों,
यहाँ पर देखिए अगले पेज पर आपको ये लिख रहा है कि साइन अप फॉर अ बिजनेस अकाउंट, और यहाँ पर ये आपसे ईमेल अकाउंट पूछ रहा है, यानी कि ईमेल एड्रेस पूछ रहा है। सो यहाँ पर आप एक ईमेल एड्रेस अपना दे सकते हैं। सो आप कोई भी ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे सकते हैं अपनी मनपसंद का। सो मैं यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस डाल लेता हूँ। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी डाल दी है, और जीमेल आईडी डालने के बाद मैं यहाँ पर इसे सबमिट कर देता हूँ। और सबमिट करने के बाद दोस्तों अब आपसे ये एक पासवर्ड बनाने को बोल रहा है, और आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। सो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि पासवर्ड बनाते वक्त आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो और वो 8 से 20 कैरेक्टर्स का हो, यानी पासवर्ड आपका 8 से 20 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से मैं यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं पासवर्ड क्रिएट करूँगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा तो नीचे 3 टिक्स आ जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पासवर्ड कैसे बनाना है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, और इसके नीचे 3 टिक्स आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि मेरा पासवर्ड जो मैंने बनाया है वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, और ये बन चुका है। सो अब मैं इस पर सबमिट पर क्लिक करूँगा, और सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपसे ये बोल रहा है डिस्क्राइब योर बिजनेस, यानी कि आपका क्या बिजनेस है आपको वो डिस्क्राइब करना है, यानी कि आप किस तरीके का बिजनेस करते हैं। सो जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर बिजनेस पे यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ, ये आपसे बोल रहा है कि आप इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं, या सोल ट्रेडर करते हैं, या पार्टनरशिप करते हैं, या कॉर्पोरेशन करते हैं। सो आपका बिजनेस किस तरीके का है, तो आपको वही चूज करना है। अगर आप इंडिविजुअली बिजनेस करते हैं तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, सोल ट्रेडर हैं तो सोल ट्रेडर सेलेक्ट करेंगे। सो दोस्तों आपको अगर आप कोई बिजनेस नहीं करते हैं तो आप इंडिविजुअल या सोल ट्रेडर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप कोई बिजनेस करते हैं वो पार्टनरशिप में है या फिर वो कॉर्पोरेशन में है, तभी आपको पार्टनरशिप या कॉर्पोरेशन चूज करना है। इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। सो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया। अब ना इसके नीचे दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड्स, यानी कि तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप किस तरीके का बिजनेस करते हैं, यानी कि अब आपको अपने बिजनेस को डिस्क्राइब करना है कि यानी आपका बिजनेस किस चीज़ का है। सो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये बोल रहा है प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड, मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एडवर्टाइजिंग डाल देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एडवर्टाइजिंग डाल दिया, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एडवर्टाइजिंग सर्विसेज डाल दिया। इसके नीचे आपसे पर्पस कोड पूछ रहा है, यानी कि पर्पस कोड, यानी कि हर बिजनेस का एक पर्पस कोड होता है जो कि आप उस बिजनेस के अंदर किस तरीके का काम करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर पर्पस कोड के अंदर मैंने यहाँ पर डाल दिया, मैंने यहाँ पर डाल दिया एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट रिसर्च। मैंने इसको डाल दिया, इसको चूज कर लिया। अब दोस्तों ये मैंने पर्पस कोड डाल दिया और बिजनेस डाल दिया। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप एडवर्टाइजिंग सर्विसेज और एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट रिसर्च भी डाल सकते हैं अगर आप कोई बिजनेस नहीं करते हैं। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप उस हिसाब से अपना चूज कर सकते हैं। नाउ अब आपसे ये पर्सनल पैन कार्ड नंबर को बोल रहा है, यानी कि अब आपसे ये पैन कार्ड नंबर पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर पैन कार्ड नंबर फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। मैंने पैन कार्ड ये डाल दिया है यहाँ पर, और अब आपसे ये पूछ रहा है इसके नीचे वाले ऑप्शन में सीसी अकाउंट स्टेटमेंट नेम, सीसी स्टेटमेंट नेम। तो यहाँ पर आपको अपना ही नाम डालना है, जिस नाम से आपका पैन कार्ड बना है वही नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों मैंने ये नाम डाल दिया है ना। उसके नीचे ये आपसे पूछ रहा है वेबसाइट, और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा है ऑप्शनल। सो दैट मीन्स इट इज एन ऑप्शनल थिंग, और आप इसको डालें या ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधे सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दिया है। नाउ अब आपसे ये पूछ रहा है बिजनेस ओनर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब आपसे ये आपकी डिटेल्स पूछ रहा है, और यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स बहुत ही ध्यान से भरनी है। याद है दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस नाम से आप अपना पेपाल अकाउंट बना रहे हैं वही नाम आपका पैन कार्ड पर भी होना चाहिए, और वही नाम आपके बैंक अकाउंट पर भी होना चाहिए। सो मैंने नाम डाल देता हूँ। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम डालेंगे, नहीं है तो आप अपना लास्ट नेम डालेंगे। देन इसके बाद आपकी नेशनलिटी बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया सेलेक्ट होकर आ रही है। अब आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। सो यहाँ पर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। नाउ अब आप यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे। सो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर दिया है, एंड नाउ ये आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहा है। सो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ। दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्राइमरी करेंसी, और यहाँ पर यूएस डॉलर शो कर रहा है। तो आपको इसको नहीं छेड़ना है, आपको उसको एज इट इज रखना है यूएस डॉलर, एंड देन एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ना दोस्तों क्लिक करने के बाद अब आपसे ये बोल रहा है प्लीज़ वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो डिटेल्स अभी आपने भरी हैं उसको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। सो यहाँ पर हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यहाँ पर हम इस पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर दिखा रहा है ऐड बैंक अकाउंट एंड नाउ इसके नीचे लिखा हुआ है गो टू वेरिफिकेशन। सो दोस्तों हम गो टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे एंड नाउ दोस्तों इस पेज पर देखिए आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बैंक अकाउंट, लिंक अ बैंक अकाउंट एंड लिंक अ कार्ड। सो दोस्तों देखिए, मैं आपको दोनों का बेसिक डिफरेंस समझा देता हूँ। हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को तब लिंक करते हैं जब हमें किसी को पेमेंट सेंड करनी होती है, यानी कि अगर हमें कोई परचेज करना है, हमें कुछ खरीदना है पेपाल के थ्रू, तो हम जो पेमेंट करेंगे वो हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करेंगे। लेकिन अगर हमें पेमेंट रिसीव करना है तो हमें उसके लिए बैंक अकाउंट को अटैच करना पड़ेगा। सो नाउ टू अटैच अ बैंक अकाउंट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्लिक ऑन लिंक अ बैंक अकाउंट। सो हम इस पर क्लिक करेंगे, लिंक अ बैंक अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे एंड देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर हमसे ये बोल रहा है, ये हमसे IFSC कोड और अकाउंट नंबर पूछ रहा है। सो हम यहाँ पर IFSC कोड और अकाउंट नंबर डालेंगे यहाँ पर। सो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल दी हैं और इसके बाद मैं लिंक योर बैंक पर क्लिक करूँगा। नाउ मैंने लिंक योर बैंक पर क्लिक किया। देन इसके बाद दोस्तों ये आपसे बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है हाउ टू कन्फर्म योर बैंक अकाउंट। सो हाउ टू कन्फर्म योर बैंक अकाउंट पर ये बोल रहा है कि आपके बैंक अकाउंट को कंफर्म करने के लिए आपके बैंक अकाउंट में दो छोटे छोटे अमाउंट स्मॉल डिपॉजिट्स आपके बैंक अकाउंट में ये भेजता है। सो जब आपको वो अमाउंट रिसीव हो जाए, अब जब आपके पास उसका मैसेज आ जाए तो उसको उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पर डालना होगा और उस पर ओके पर क्लिक करके उसे डालना होगा, तब आपका बैंक अकाउंट कंफर्म हो जाएगा। सो दोस्तों बैंक अकाउंट को पेपाल अकाउंट से अटैच करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए और उसको वेरीफाई करने के लिए जब आपको पेपाल की तरफ से दो स्मॉल डिपॉजिट्स रिसीव हो जाएं, जब आपके पास उसका मैसेज आ जाए, तब आपको उन अमाउंट्स को पेपाल अकाउंट में जाकर के डालना होगा ताकि आपका बैंक अकाउंट एक्टिवेट हो सके। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूं कि आपको कैसे ये काम करना है और किस तरीके से आपको अपना बैंक अकाउंट एक्टिवेट करना है। सो दोस्तों मैं यहाँ पर पेपाल की वेबसाइट पर जाता हूँ और यहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल लिया है जिसके ज़रिए मैंने अपना पेपाल अकाउंट बनाया था। उसके बाद मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ और इसमें लॉगिन करता हूँ। और दोस्तों लॉगिन करने के बाद आप ध्यान से प्रोसीजर समझिएगा कि कैसे आपको अपना बैंक अकाउंट एक्टिवेट करना है। सो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ और लॉगिन करने के बाद दोस्तों मैं आपको वो ऑप्शन दिखाता हूँ। सो जब आपके पास वो अमाउंट आ जाए, जब आपको मैसेज आ जाए, तो आपको उन अमाउंट्स को यहाँ पर डालना होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे जो 3 लाइन दिख रही हैं, आपको यहाँ पर जाना होगा और इस पर क्लिक करना होगा। सो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन पे एंड गेट पेड। देखिए दोस्तों पे एंड गेट पेड पे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैंक्स एंड कार्ड्स का ऑप्शन आ रहा है। सो मैंने यहाँ पर बैंक्स एंड कार्ड्स के ऑप्शन पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको आपका बैंक अकाउंट दिख जाएगा जिस पर दिखा रहा है कंफर्मेशन पेंडिंग। यानी कि देखिए दोस्तों ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट दिखा रहा है, उसके नीचे येलो कलर से दिख रहा है कंफर्मेशन पेंडिंग। सो दोस्तों कंफर्मेशन पेंडिंग का मतलब ये है कि अभी ये बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है और जब आप वो अमाउंट डालेंगे जो कि आपको रिसीव हुआ है तब जाकर के ये वेरीफाई होगा। सो दोस्तों अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो आपको कंफर्मेशन पेंडिंग पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपको उस पेज पर लेकर के जाएगा। सो देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे होगा। आपको यहां पर क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये देखिए येलो कलर का एक बॉक्स आ रहा है जहां पर लिखा हुआ है वी हैव सेंट 2 स्मॉल डिपॉजिट्स लेस देन 1.50 INR, यानी कि ₹1.5 से कम के 2 डिपॉजिट्स आपके बैंक अकाउंट में आएंगे
और वही एग्जैक्ट अमाउंट आपको यहाँ पर डालना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंफर्म बैंक का एक ऑप्शन आ रहा है, येलो कलर से लिखा, सॉरी ब्लू कलर से लिखा हुआ एक कंफर्म बैंक का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप कंफर्म बैंक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको दो छोटे छोटे बॉक्स दिखाई देंगे जिसमें लिखा होगा डिपॉजिट अमाउंट, और दूसरे भी बॉक्स में लिखा होगा डिपॉजिट अमाउंट। तो पहले जो अमाउंट रिसीव हुआ है आपको पहले यहाँ पर डालना है, एंड देन सेकंड में जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो आपको यहाँ पर डालना है, और कंफर्म के अकाउंट पर, कंफर्म के बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आप पेमेंट कहीं से भी रिसीव कर सकेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इस तरीके से आपका बैंक अकाउंट अटैच होगा और वेरीफाई होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने से ही आपका पेपाल अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों आपको पेपाल अकाउंट को पूरी तरीके से क्रिएट और एक्टिवेट करने के लिए आपको अभी दो काम और करने हैं, और वो ये है दोस्तों कि आपको अपना जीमेल अकाउंट वेरीफाई करना है और आपको अपनी आइडेंटिटी भी वेरीफाई करनी है। सो दोस्तों मैं आपको वो प्रोसीजर भी बताता हूँ कि कैसे आपको अपना जीमेल अकाउंट वेरीफाई करना है और अपनी केवाईसी करनी है। सो दोस्तों देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जीमेल अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपको सीधे अपने जीमेल पर जाना है, यानी कि जिस जीमेल आईडी के थ्रू आपने अपना पेपाल अकाउंट बनाया है उस जीमेल आईडी पर आपको जाना है। और जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर आपको एक मैसेज रिसीव हुआ होगा, उस मैसेज पर आपको क्लिक करना है और वहाँ से जाकर के दोस्तों आपको अपना जीमेल वेरीफाई करना होगा। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे को पहला मैसेज ये रिसीव हुआ था, और यहाँ पर जाकर के यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, या फिर गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जीमेल अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे उसके नीचे आपको अपना पासवर्ड देना होगा। कौन सा पासवर्ड देना होगा? आपको अपना पेपाल अकाउंट का पासवर्ड देना होगा, उसके बाद आपका पेपाल अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप दोस्तों ये है कि जैसे ही आप इसके नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है टू नो मोर अबाउट KYC रिक्वायरमेंट्स क्लिक हियर। सो देखिए दोस्तों, KYC रिक्वायरमेंट जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है, और क्लिक हियर पर क्लिक करने के बाद ये आपको उस पेज पर लेकर के जाएगा जहाँ से आपको अपनी KYC करनी होगी। और KYC करने के लिए दोस्तों आपको अपना पैन कार्ड अटैच करना होगा। सो देखिए दोस्तों, कंप्लीट योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का बटन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपको एक पेज पर लेकर के जाएगा जहाँ से आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अपना पैन कार्ड अपलोड करेंगे। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि प्लीज़ वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए आपने पर्पस कोड ऐड कर दिया था, आपने अपना बैंक अकाउंट ऐड कर दिया था, तो उसके आगे ग्रीन टिक आ गया है। मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दी है, इसलिए यहाँ पर ग्रीन टिक आ रहा है। सो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि आपको अपना पैन कार्ड अपडेट करना है। सो देखिए राइट हैंड साइड पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑलरेडी सारी डिटेल्स फिल हुई आ रही हैं। जिस भी नाम से आपने पेपाल अकाउंट बनाया है वो यहाँ पर ऑलरेडी फिल हुआ आ रहा है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको चूज़ करना है, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। देन इसके नीचे ये पैन कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, पैन कार्ड के ऑप्शन पे आपको पैन कार्ड डालना है। देन यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप पे आपको पैन कार्ड सेलेक्ट करना है, और पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपलोड फाइल्स, ये जो नीचे वाला बॉक्स है इस पर आपको अपलोड फाइल्स पे जाकर के दोस्तों आपको यहाँ से आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना है। और पैन कार्ड अपलोड करने के बाद दोस्तों ये अपलोड हो जाएगा और आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपका पेपाल अकाउंट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा। सो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये दिखा रहा है, ये अपलोड होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये अपलोड हो चुका है और पूरी तरीके से अब ये एक्टिवेट है। सो इस तरीके से दोस्तों आपको अपना पेपाल अकाउंट एक्टिवेट करना है। यानी कि आपको अपना पेपाल अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए बैंक अकाउंट, KYC और जीमेल
इन 3 चीज़ों को आपको वेरीफाई करना ही होगा, तभी जाकर आपका पेपाल अकाउंट पूरी तरीके से क्रिएट होगा और एक्टिवेट होगा। और दोस्तों इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप वेबसाइट पर तो जाकर कर ही सकते हैं, इसके साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप पेपाल की एप्लीकेशन में भी जाकर के इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। सो देखिए दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर पेपाल के एप्लीकेशन पर जाता हूँ, मैंने यहाँ पर पेपाल के एप्लीकेशन पर मैं यहाँ पर गया और मैंने इसे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर एक्टिवेट करना है। तो देखिए दोस्तों, इस पेज पर आपको नीचे की साइड पर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, होम, पेमेंट्स एंड मैनेज। सो अगर आपको अपना बैंक अकाउंट एक्टिवेट करना है तो आपको मैनेज के ऑप्शन पर जाना है, और मैनेज के ऑप्शन पर जाने के बाद देखिए दोस्तों, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर अकाउंट दिख रहा है, उसके ऊपर रेड कलर में दिख रहा है कन्फर्म बैंक। आपको सिर्फ कन्फर्म बैंक पर क्लिक करना है, और कन्फर्म बैंक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, जिसके बाद दोस्तों ये आपको वो उस पेज पर ले आएगा। एंड देन यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर से एक ऑप्शन दिख रहा है कन्फर्म योर बैंक अकाउंट। सो इस पर आपको क्लिक करना है, और जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ था आपको यहाँ पर डालना है। फर्स्ट अमाउंट यहाँ पर और सेकंड अमाउंट दूसरे बॉक्स में, उसके बाद कन्फर्म के बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपका बैंक अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ दोस्तों, जीमेल को वेरीफाई करने का तरीका ये है कि आपको अपनी जीमेल अकाउंट में जाना है, वहाँ पर आपको पेपाल की तरफ से जो भी ऑफिशियल मैसेज आया है उस पर जाकर के आपको क्लिक करना है और अपना पासवर्ड डालना है, जिसके बाद आपका जीमेल अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। एंड नाउ दोस्तों, आपको अपना केवाईसी करना है या फिर आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना है, तो उसके लिए प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है कि वो किस तरीके से होगा। इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर यहाँ पर रेड कलर का एक डॉट दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और यहाँ से भी आप अपना जीमेल अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास जीमेल अकाउंट वेरीफाई करने का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली या तो आपको डायरेक्टली जीमेल की साइट पर ले जाएगा, या फिर उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज दिस कोड इंस्टेड। सो आपको उस पर क्लिक करना है, आपके पास एक 6 अंकों का कोड आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, आप उसे डालेंगे और आपका जीमेल अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। सो इस तरीके से दोस्तों आपका पेपाल अकाउंट बनकर तैयार होगा। और दोस्तों, पेपाल अकाउंट की इंफॉर्मेशन यानी पेपाल अकाउंट की वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इसके साथ ही साथ पेपाल एप्लीकेशन का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इन द केस आपको कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। सो दोस्तों, ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि पेपाल अकाउंट को आप कैसे बनाएंगे, कैसे एक्टिवेट करेंगे, कैसे अपनी केवाईसी को एक्टिवेट करेंगे, उसे वेरीफाई करेंगे, और कैसे अपना बैंक अकाउंट अटैच करने के साथ साथ अपना जीमेल अकाउंट वेरीफाई करेंगे। सो दोस्तों, यही 3 प्रोसीजर है जिसके थ्रू आपका बैंक अकाउंट और आपका पेपाल अकाउंट पूरी तरीके से एक्टिवेट होगा। तो दोस्तों, यह था कंप्लीट प्रोसीजर पेपाल अकाउंट बनाने का और एक्टिवेट करने का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।